जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, नाम न होता तो हम कब के गिर चुके होते। यह नाम जप का सबसे बड़ा और सबसे आश्चर्यजनक रहस्य है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपनी इच्छा शक्ति और प्रयास से भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन यह हमारा भ्रम है। यदि आप भगवान का नाम जप पा रहे हैं तो यह आपके प्रयास का फल नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने आपको पहले ही स्वीकार कर लिया है और वे आपसे प्रेम करते हैं। यह एक गहरा सत्य है। नाम जपने की क्षमता मिलना ही कृपा की निशानी है। यह कोई योग्यता नहीं है जिसे आप अर्जित करते हैं, बल्कि यह एक उपहार है जो आपको दिया जाता है। इसका अर्थ है कि यदि आपके मुख से राधा निकल रहा है तो उनकी तरफ से स्वीकृति मिल चुकी है। यह विचार भक्त को अहंकार से बचाता है और उसे गहरी कृतज्ञता से भर देता है। हम अक्सर लोगों को उनके बाहरी रूप और कपड़ों या सामाजिक स्थिति से आंकते हैं। वृंदावन में मंदिर के दरवाजे पर राधे राधे जपते हुए भिखारी सामान्य दृष्टि से वे दयनीय लग सकते हैं, लेकिन उन भिखारियों को जो सौभाग्य प्राप्त है वह स्वयं ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है। वे किसके दरवाजे पर बैठे हैं? श्री राधा वल्लभ जी के। वे क्या बोल रहे हैं? राधे राधे। उनकी यह स्थिति किसी भी योगी की साधना से कहीं बढ़कर है। वो तो दिन भर राधे राधे बोलते रहते हैं। हम अपने विषय में सोचें, हमारा क्या होगा? हम करोड़ों की इच्छा संसार से करते हैं और जब हरि दे देते हैं तो एक बार भी लौटकर धन्यवाद नहीं देते। उनकी तुलना में हम कितने बेईमान हैं, कितने बेईमान हैं। अक्सर आध्यात्मिक क्रियाएं कड़े नियमों से बंधी होती हैं। यज्ञ, दान या तीर्थ यात्रा के लिए सही समय, स्थान और शारीरिक मानसिक पवित्रता की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान का नाम इन सभी बंधनों से परे है। नाम जप के लिए कोई नियम लागू नहीं होता। यह नाम जप की परम स्वतंत्रता है। आप इसे किसी भी समय जप सकते हैं, दिन हो या रात। आप इसे किसी भी स्थान पर जप सकते हैं, चाहे वह मंदिर हो या शौचालय जैसी अशुद्ध जगह। आप इसे किसी भी अवस्था में जप सकते हैं, पवित्र हो या अपवित्र। यह एकमात्र ऐसी साधना है जो देश, काल और शुचिता के सभी बंधनों से पूरी तरह मुक्त है। यहाँ तक कि यदि शौच की अवस्था में ही प्राण निकल जाएं, तो भी नाम जपने वाले को यमदूत स्पर्श नहीं कर सकते। नाम का पहरा हर क्षण रक्षा करता है। क्या यह संभव है कि हमारी नींद, जो एक अचेतन अवस्था है, एक गहरी आध्यात्मिक साधना बन जाए? यह बिल्कुल संभव है। जब आप सोने जाएं तो उस अवस्था को मृत्यु की दशा समझें। यह माने कि हो सकता है कि यह आपकी अंतिम नींद हो, क्योंकि कौन जानता है कि सुबह आंख खुलेगी भी या नहीं। लाखों लोग ऐसे ही सोते सोते चले गए। इस भाव के साथ बस राधा राधा का जप करते रहें, जब तक कि नींद स्वाभाविक रूप से आप पर हावी ना हो जाए। ऐसा करने से जब आप सो रहे होते हैं, तब भी आपको पूरे समय भजन करने का फल मिलता है। आपकी निद्रा एक साधारण जैविक क्रिया न रहकर समाधि की अवस्था बन जाती है। सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है भगवान का नाम, जो हर अपराध से बचाता है। आध्यात्मिक मार्ग पर एक छोटा सा अपराध भी साधक की जीवन भर की साधना को नष्ट कर सकता है। यह एक भयावह सत्य है, लेकिन एक ऐसी शक्ति भी है जो इस खतरे से हमारी रक्षा करती है, और वह है भगवान का नाम। नाम एक अभेद्य कवच की तरह काम करता है। यह हमें हमारे अपने मन से बचाता है, जो हमें लगातार अपराध और पतन की ओर खींचने की कोशिश करता है। भक्त अक्सर यह अनुभव करते हैं कि उन्हें घसीटा गया या बचाया गया है। यह उनकी अपनी योग्यता नहीं, बल्कि नाम की कृपा है जो उन्हें गिरने से बचाती है। जय श्री राधे।